रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना बस एक गाना भर नहीं है, बल्कि गवाह है उस हमले का जिसमें एक संगीतकार का कैंप तबाह कर दिया गया था। हमले के बाद की गई समतल ज़मीन पर तैयार हुआ था मोहम्मद रफ़ी का ये गाना। सलामत रहो, सलामत। कैसे हुआ था ये हमला और कैसे तबाह हुआ था संगीतकार का वो कैंप, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध उसी सनसनीखेज कहानी से है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, हाय रे हाय, मस्त घटा चाय, प्यास ना बुझाए। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस एक हमले की जिसमें संगीतकारों का एक खेमा तबाह हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि संगीतकारों ने ही किया था। कौन थे वो संगीतकार, तो चलिए आपको बता देते हैं। इस संगीतकार जोड़ी का नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पलट के सूए चमन देखने। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यूं ही नहीं फिल्मी दुनिया पर राज किया, उन्होंने इसके लिए रणनीति बनाई और इस पर निर्ममता से अमल किया। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। पहले वो संगीतकारों के सहायक बने, उनसे संगीत सीखा और फिर मौका देखकर एक कमज़ोर संगीतकार के कैंप पर हमला कर दिया। जिस पर हमला किया गया उस संगीतकार का नाम था बाबुल। बाबुल पहले संगीतकार बिपिन के साथ मिलकर काम करते थे और दुनिया उन्हें संगीतकार बिपिन बाबुल की जोड़ी के नाम से जानती थी। इस जोड़ी ने बहुत कम काम किया, लेकिन संयोग से इस जोड़ी को मोहम्मद रफ़ी का साथ मिल गया था। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं। संगीतकार बाबुल ने मोहम्मद रफ़ी से फिल्म नकली नवाब में 2 बेहद खूबसूरत गाने गवाए थे। ये गाना तो मनोज कुमार पर शूट किया गया था, लेकिन गाने के असली हीरो तो मोहम्मद रफ़ी ही थे। खोने भी पाने का मजा है कि नहीं है, तुम पूछते हो। नकली नवाब आई थी 1962 में। कहा जाता है कि बाद में संगीतकार बिपिन और बाबुल अलग हो गए थे। किताबें बताती हैं कि उन्हीं दिनों संगीतकार बाबुल को फिल्म पारस मणि में संगीत देने का काम मिला था। तय हुआ था कि संगीतकार बाबुल अकेले पारस मणि में संगीत देंगे। कहा यह भी जाता है कि इसकी भनक संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को लग गई थी। उस समय दोनों अपना काम शुरू करने के लिए मौके की तलाश में थे। उन्हें लगा संगीतकार बाबुल के कमज़ोर कैंप पर हमला करने का ये सही मौका है। बस फिर क्या था, उन्होंने सही समय पर बाबुल के कैंप पर हमला कर दिया। जो पारस मणि संगीतकार बाबुल को मिलने वाली थी, वो चली गई संगीतकारों की नई जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास। पारस मणि डायरेक्ट किया था बाबू भाई मिस्त्री ने। पारस मणि का अर्थ होता है ऐसा मणि जो पत्थर को सोने में बदल दे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में ऐसा संगीत दिया कि ये फिल्म सोने में बदल गई। जब याद आए, बहुत याद आए। फिल्म ने अच्छी कमाई की और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। वो जब याद आए, बहुत याद। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अब किसी के सहायक संगीतकार नहीं थे, अब उनकी खुद की एक जोड़ी थी। पारस मणि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मोहम्मद रफ़ी का भरपूर साथ मिला। सलामत रहो रोशन तुम।
लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संघर्ष देखा था, इसलिए पारस मणि में वो बड़ी मजबूती के साथ उन दोनों के साथ खड़ी नजर आईं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल मेरा। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ हैं कमला बारोट। दिलरुबा, दिलरुबा, दिलरुबा। ये ठीक है कि पारस मणि में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफ़ी के पास गए थे, क्योंकि उन पर मोहम्मद रफ़ी के बहुत एहसान थे, लेकिन पारस मणि में मुकेश भी थे, अपने एक बेहद खूबसूरत गाने के साथ। चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी। इस गाने में मुकेश के साथ हैं लता मंगेशकर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पारस मणि के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार बाबुल का कैंप तबाह करने के बाद उन्होंने अपनी सत्ता कायम की। आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतकारों के खेमों पर हमला करने का ये हुनर संगीतकार शंकर जयकिशन से सीखा था, क्योंकि उन्होंने भी संगीतकारों के खेमों पर हमला कर अपनी ताकत बढ़ाई थी। अब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी राह पर थे। मेरे दुश्मन तू मेरी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस समय लगभग सभी कैंपों को अपने निशाने पर लिया था, और जिन्हें तबाह कर सकते थे उन्हें तबाह किया, और जिन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे उन्हें नुकसान पहुंचाया। रिम झिम छाए घटाए आए, क्या बात हो गई, तेरी चुनरी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने संगीतकार नौशाद के कैंप को भी चुनौती दे डाली और कहा, हिम्मत है तो वार संभालो। न तू ज़मीं के लिए है न आ। कहा जाता है कि 70 के दशक में उन्होंने संगीतकार आर.डी. बर्मन के खेमे को अपनी निशाने पर लिया और उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो। जानकार बताते हैं कि उस समय आर.डी. बर्मन को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खौफ इतना ज़्यादा था कि आर.डी. बर्मन शुक्रवार से घबराने लगे थे, क्योंकि फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती थीं। होता ये था कि कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक शुक्रवार आता और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कोई फिल्म उन्हें गहरे जख्म देकर चली जाती। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अब आन मिलो सजना, आन मिलो।